अखिलेश यादव भी साफ कर चुके हैं कि भाई इतिहास है हमारा, इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। ज़बरदस्ती उसको इंटरप्रेटेट अपनी तरीके से नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता बेवजह इसे खींच रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो चुनाव तक ले जाना चाहते हैं। संविधान बदल देंगे, जो संविधान लेके घूमते थे ये लोग, और उसके बाद लोगों से पर्ची भरवाते थे कि 2500 देंगे और 50 देंगे। क्या वो भी इस बार चल पाएगा? दलित वर्सेस ठाकुर ये लड़ाई बनाने की कोशिश की गई। दलित चूँकि बीजेपी के साथ रहते हैं, पहले वो मायावती के साथ था, और दलित अगर आ जाए पीडीए में, जो कि अखिलेश यादव चाहते हैं, तो फिर वो अपराजय हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो यही कोशिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार और मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी हैं। हरिशंकर है हमारे साथ, अजीत है हमारे साथ। तो देखिए, राणा सांगा विवाद पर आज हम चर्चा करेंगे। औरंगजेब के बाद राणा सांगा विवाद जो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रामजी लाल सुमन के बयान के बाद सियासत पूरी तरह से चरम पर नजर आई। अखिलेश यादव भी अब इस पर अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि इतिहास को इतिहास में ही रहने दें, और जब गड़े मुर्दे उठाए जाएंगे तो जाहिर तौर पर विवाद होंगे और इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे। लेकिन इस वक्त राणा सांगा विवाद में क्या कुछ बड़ी अपडेट है, समझने की कोशिश हम अजीत आपसे करते हैं। तो देखिए, औरंगजेब के बाद राणा सांगा विवाद, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इतिहास के पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं है, इतिहास को इतिहास में ही रहने दीजिए। लेकिन अपडेट क्या है इस पूरे विवाद में? देखिए, अपडेट यही है कि अभी कुछ दिन पहले ही आगरा में फिर से रामजी लाल सुमन ने स्टेटमेंट दिया और बोला कि अगर मुसलमानों के अंदर बाबर का जीन्स है, डीएनए है, तो आप लोगों के अंदर किसका है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई 19 तारीख को अखिलेश यादव जी आ रहे हैं आगरा, और हम लोग दो हाथ कर लेंगे, आप भी आइए, हम लोग भी रहेंगे। तो अब बेवजह तूल दिया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव भी साफ कर चुके हैं कि भाई इतिहास है हमारा, इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। ज़बरदस्ती उसको इंटरप्रेटेट अपनी तरीके से नहीं करना चाहिए। हालांकि जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो ऐसा लगा कि शायद ये एक पर्पजली मतलब स्टेप था रामजी लाल सुमन का, और चूँकि औरंगजेब की कंट्रोवर्सी चल रही थी तो उसी में वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा चालू की गई थी। और हाँ, और उसके बाद रामजी लाल सुमन ने ये बातें कही। काफ़ी सीनियर वरिष्ठ नेता हैं और पहले वो लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, काफ़ी रसूख भी है उनका। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बात उठाई थी, ऐसा लगा कि शायद वो एक पर्पज़ के तहत, एक विशेष राजनीतिक पर्पज़ के तहत वो ये कंट्रोवर्सी खड़ी करना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं। और उसके बाद काफ़ी मतलब हमने देखा संसद के भीतर भी बाहर भी हर जगह काफ़ी हंगामा भी हुआ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बेवजह इसे तूल दिया जा रहा है, इसे खींचा जा रहा है। जबकि जनता अब देखिए, जो रिएक्शन था वो अब हो चुका है, नेताओं का भी और जनता का भी, और जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है जहाँ जिससे राणा सांगा बिलोंग करते हैं, उसका भी अब देखिए वो लोग भी ज़्यादा तूल नहीं दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता बेवजह इसे खींच रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो चुनाव तक ले जाना चाहते हैं। देखिए, पीडीए के तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगातार आरोप लगता भी रहा है समाजवादी पर, हरिशंकर। और जिस बात का अजीत जी भी जिक्र कर रहे हैं कि ये मैटर काफ़ी वक्त पहले का है, जिस पर आरोप प्रत्यारोप हो गए, एक बार फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ना, राणा सांगा का एक बार फिर से जिक्र करना, और ये जिक्र करना कि बाबर का जो डीएनए मुस्लिमों में कहने की बात हो रही है, तो आप अपना डीएनए चेक कराएं। अच्छा, रामजी लाल सुमन की तरफ से और भी बड़ी सारी बातें कही गई है। जहां बीजेपी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, तो वहीं करनी सेना पर भी आरोप लगाया उन्होंने कहा कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना तो सुनी थी, करनी सेना कहाँ आ गई। चीन से बड़ा टकराव चलता रहता है, करनी सेना को बॉर्डर पर भेज दीजिए। अभी ताज़ा वाकया ये सामने निकल कर आया कि क्योंकि डीएनए टेस्ट की बात कही कि आप अपना डीएनए देखिए रामजी लाल सुमन की तरफ से, तो हिंदू महासभा के जो कुछ पदाधिकारी हैं वो अपना डीएनए टेस्ट कराने पहुंच गए हैं। इस तरह की अपडेट आ रही है। देखिए, ये सब चीज़ें चलेंगी, अभी चुनाव तक 2 साल है, और अखिलेश यादव को ये फिट भी बैठता है उनके पॉलिटिक्स पर, और वो चाहते भी हैं।
लेकिन बीजेपी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। लेकिन अभी तो ओबीसी वर्सेस ठाकुर मतलब राजपूत किया है, अभी और भी होगा। अभी आप देखिए जो गौतम बुद्ध के जो बुद्धिस्ट हैं उनके माध्यम से हिंदुओं को गाली दिलवाई जाएगी। अभी बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि पीडीए का फ़ायदा अखिलेश यादव देख चुके हैं लोकसभा चुनाव में। जो मतलब पिछले लोकसभा का देख लीजिए और इस बार देख लीजिए कितना फ़ायदा हुआ उनको सीटों का। बीजेपी जो सीट बीजेपी मान के चल रही थी कि आराम से आसानी से जीतेंगे, वो भी जीत गए। अयोध्या से जो इनके उम्मीदवार थे बहुत ही अच्छे, अवधेश प्रसाद बहुत अच्छा वो भी जीते। लेकिन अवधेश प्रसाद का क्या योगदान है भाई? आप संसद में देखिए, आप जाति धर्म इसके नाम पर भेज देते हैं आप संसद में। अवधेश प्रसाद आपको लोकसभा में किस मुद्दे पर बेहतरीन बोलते हुए दिखते हैं? बता दीजिए, 2 शब्द 4 शब्द से ज़्यादा तो आप भेज दीजिए। लेकिन फिर दिक्कत यही आती है कि आप अच्छे उम्मीदवार को नहीं चुनते और जाति के नाम पर किसी को, हालांकि बीजेपी कहती है कि वो जाति की पॉलिटिक्स नहीं करती, लेकिन पिछले अभी जो रिसेंट में लोकसभा चुनाव हुआ उसमें अखिलेश यादव ने बीजेपी की लिस्ट फाइनल हो गई, उसके बाद उन्होंने जाति का इक्वेशन बैठाया और उसका फ़ायदा भी हुआ। तो पीडीए का फ़ायदा वो ले चुके हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आगामी विधानसभा में इसी तरह की उलूल जुलूल बातें आगे बढ़ाई। लेकिन बीजेपी सचेत हो गई है। बीजेपी को पहले दिन से समझ में आ रहा है कि ये ठाकुर वर्सेस और ये करने की कोशिश है। हालांकि अखिलेश यादव को नुकसान हुआ है इस पूरे मामले से। ठाकुर वोट बैंक जो 9-10% यूपी में है वो तो उनके हाथ से गया। क्या यही वजह है कि हरिशंकर अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि भाई अब इतिहास की बातें इतिहास में ही छोड़िए? नहीं, वो कह रहे हैं, उनको भी तो घटी नफ़ा समझ में आ रहा होगा ना। और दूसरी बात ये है कि राजपूत वोट बैंक उनके हाथ से गया, फिसल गया। लेकिन दूसरी बात है कि पीडीए लोकसभा में उनके साथ में था, उनको उनका फ़ायदा मिला। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में पीडीए उनके साथ जाएंगे? क्या इस बार भी संविधान बदल देंगे? जो संविधान लेके घूमते थे ये लोग और उसके बाद लोगों से पर्ची भरवाते थे कि 2500 देंगे और 50 देंगे, क्या वो भी इस बार चल पाएगा? वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने भी आकलन किया होगा। लेकिन रामजी लाल सुमन आमतौर पे ऐसे बयान नहीं देते, वो मतलब बहुत नपे तुले बोलते थे। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके ओबीसी और ऐसे समाज से लोगों को सामने लेकर के आए कि ताकि ये डायरेक्ट काउंटर करेंगे, उधर से करनी सेना के लोग बोलेंगे तो फिर 9% हमारा हाथ से चला भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ तो 37-38% का सवाल है। तो इसीलिए उनकी कोशिश है और ये अभी चलेगा। अभी नए नए एक्सपेरिमेंट अखिलेश यादव करेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कई बार बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करने से बाकी जो लोग हैं वो भी नाराज़ होते हैं, बाकी जातियाँ भी नाराज़ होती हैं। वहाँ ब्राह्मण भी हैं, वहाँ दूसरे लोग भी हैं, भूमिहार भी हैं ब्राह्मणों में। अच्छा, हरिशंकर ने जिस बात का जिक्र किया है अजीत कि हर एक जाति जो है वो सोचती है कि हमारे बारे में भी बात हो, या फिर कुछ स्पेसिफिक, या जिस तरह से पीडीए का फॉर्मूला लेकर लगातार समाजवादी पार्टी को हम देख रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों की बात करती है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर तो अखिलेश यादव जो है वो ब्राह्मण कास्ट के लिए भी और बाकी जातियों के लिए भी दिखाते आए हैं। और क्या एक यही वजह रही है कि अखिलेश यादव खुलकर राणा सांगा के मैटर पर बहुत ज़्यादा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नज़र नहीं आ रहे? अच्छा, बीजेपी इसको क्यों तूल नहीं दे रही है, ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या बीजेपी के लिए ये मुद्दा बेहद ज़रूरी नज़र नहीं आ रहा है, या फिर इंतज़ार किया जा रहा है 2027 का जैसे ही नज़दीक आएंगे तो फिर एक बार फिर से राणा सांगा का मुद्दा बीजेपी की तरफ से अब उठाया जाएगा? देखिए, जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ से रामजी लाल सुमन के घर पे हमला भी बोला गया। काफ़ी तोड़फोड़ हुई उनके घर पे, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि अगर ये घर किसी ठाकुर का होता या रामजी लाल सुमन कोई ठाकुर होते तो क्या उनके घर पे हमला होता। और एक तरह से बोला कि चूंकि वो दलित हैं इसलिए हमला किया गया। तो दलित वर्सेस ठाकुर ये लड़ाई बनाने की कोशिश की गई। दलित चूंकि बीजेपी के साथ रहते हैं, पहले वो मायावती के साथ था, और दलित अगर आ जाए पीडीए में जो कि अखिलेश यादव चाहते हैं तो फिर वो अपराजय हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो यही कोशिश है
उन्होंने जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो ठाकुर वर्ग से दलित करने की कोशिश की गई, और हालांकि उनका कार्ड चला नहीं उतना, लेकिन ठाकुर नाराज़ हो गए ज़्यादा। आप लोकसभा चुनाव की बात करें 2024 की, मैं सीट वाइज बताता हूँ। मुजफ्फरनगर सीट, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चंदौली, बलिया, घोसी, ये सब सीटें हैं जहां पर ठाकुरों का बहुत वर्चस्व रहा, और इन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है। तो कहाँ पे इतने डोमिनेंट है वहाँ पे ठाकुर, खासकर ईस्टर्न यूपी में, तो काफ़ी असर उनका रहता है। बहुत बड़ी परसेंटेज या संख्या नहीं है, लेकिन वो चूँकि डोमिनेंट है, उनके पास इकोनॉमिक पावर भी है, पॉलिटिकल पावर भी है, तो वो काफ़ी प्रभाव डालते हैं उन सीटों पर। तो वहाँ पे जिस तरह से जीते हैं, तो उनको समझ में आया कि अगर ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हमें बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। इसी वजह से अखिलेश यादव ने अब जो है मामला सुधारने की कोशिश की, और ये कहा कि भाई हमने किसी का स्टेटमेंट नहीं सुना है, और इतिहास की बातें इतिहास में रहने दें, अब बेतुका बयान नहीं देना चाहिए। पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया उन्होंने कि आप बयानबाजी बंद कीजिए इस संबंध में, छोड़िए इसको, इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए। तो उनको लग गया है कि अब इससे नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने ये कंट्रोवर्सी समाप्त करने की कोशिश की। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की राजनीति है, तो फिर अब चूँकि लोकसभा चुनाव के नतीजे उनके फेवर में आए, उनकी सीटें इतनी कभी आई नहीं, सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो उनको भी लग रहा है कि 2027 में उनके लिए एक रास्ता बन सकता है। यदि पीडीए का फार्मूला उनका अगर ज़मीन पे सफल रहा, तो निश्चित तौर पर उनको एक पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा बीजेपी के ऊपर। बिल्कुल, देखिए बीजेपी को एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है, और ये भी हम समझने की कोशिश आपसे भी हरिशंकर करेंगे, और कई सीटों का जिक्र करते हुए यहाँ पर नजर आए। और ये बड़े सारे फैक्टर्स जो हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जादुई फैक्टर्स इंडिया गठबंधन के लिए साबित हुए, लेकिन अब देखिए बीजेपी जो है वो खुलकर इस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर रही है, लेकिन अब मोर्चा करनी सेना ने, हिंदू महासभा ने संभाल लिया है। ये वजह क्या है इसकी? देखिए, धीरे धीरे उनको भी कंट्रोल करेगी बीजेपी। अभी तो देखिए, ठाकुरों का सवाल अखिलेश के लिए सिर्फ यूपी का है, लेकिन बीजेपी के लिए देश भर का है। बिहार में भी ठाकुर हैं, तो हिमाचल में भी हैं, उत्तराखंड में तो सबसे ज़्यादा हैं। तो बीजेपी, बिहार चुनाव नज़दीक है, तो बीजेपी को जो फ़ायदा लेना था बीजेपी ने ले लिया। अब बीजेपी ज़्यादा अखिलेश वर्सेस बीजेपी नहीं करने वाली, समाजवादी वर्सेस बीजेपी इस मुद्दे पर नहीं करने वाली है, नहीं तो आगे नुकसान होगा। दूसरी बात है कि बीजेपी बहुत स्मार्ट तरीके से इस मामले को बीजेपी ने हैंडल किया। औरंगजेब पर तो उसके सारे नेता बोलते रहे खुल के, लेकिन राणा सांगा की बारी आई तो फिर करनी सेना, बाकी लोगों ने बोला। तो कुल मिला करके इसका फ़ायदा अखिलेश यादव को तो नहीं मिला इस मुद्दे से। हालांकि उठाया उन्हीं के सांसद ने, उन्हीं के नेता बढ़ चढ़ कर बोलते रहे, लेकिन औरंगजेब और राणा सांगा का फ़ायदा मुझे अभी बीजेपी को मिलता दिख रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि देश भर में ठाकुर हैं, ठाकुर समाज के लोग जो हैं देश भर में हैं। बिहार में अभी रिसेंट में चुनाव है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं आया जो अरे पिछले बार तो हमसे लगता है लोकसभा में गलती हो गई, बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है। ये बिल्कुल आपने हरिशंकर जिक्र किया, तो हमने देखा कि कई इलाकों में इस तरह की खबरें भी आई थी कि भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर नाराज हैं। जी, लोकसभा चुनाव में भी जो इनके नेता थे, उन्होंने गुजरात में, वो केंद्रीय मंत्री भी थे पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने ठाकुर समाज के जो पुरोधा रहे वो उनको लेकर के कुछ उन्होंने कहा था। तो उसके बाद से लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान ये लोगों के बीच जाकर कहते रहे कि इन्होंने ठाकुरों का अपमान किया है। नतीजा सर ने बताया, मैं दोहराना नहीं चाहता, कि उन सीटों पर, और यही नहीं, यूपी में ही नहीं, बिहार में भी ठाकुर समाज के लोगों ने कम वोटिंग किया बीजेपी के लिए। और भी देश के और भी अलग ही सीट ऐसे ही 300 पार नहीं हो पाई, 400 पार का नारा रह गया, इसीलिए क्योंकि ठाकुर समाज जो है पूरे देश भर में है। तो पुरुषोत्तम रूपाला तो डैमेज कर गए, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए ठाकुर समाज के अंदर से सहानुभूति आ रही है कि भाई वो तो उस बार गलती हो गई लगता है। ये सब जो लोकल क्षेत्रीय दल हैं, ये सब करते हैं ऐसा। तो इस बार अखिलेश यादव की इमेज जो है बहुत ख़राब बनी है ठाकुर समाज के अंदर में। दूसरा, पीडीए के जो लोग हैं, जनता जो है, उनको बीजेपी प्रॉपर उनको जो फ़ायदा चाहिए उन तक पहुंचा रही है, सारी योजना का लाभ पहुंचा रही है।
यूपी में चाहे आम लोगों के लिए घर की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री आवास योजना भी है, जो उसमें रह गए उनको इस तरीके से राशन हर महीने मिल ही रहा है। तो बीजेपी चीज़ें डिलीवर कर रही है। तो इस बार लोकसभा चुनाव वाला झूठ नहीं चलेगा कि आप संविधान लेके घूमें और ऐसे कहें। हरिशंकर की मुझे लगता है कि जो अखिलेश यादव है वो ये सोच रहे होंगे कि अपने पीडीए को पहले बचा लें और तोल मोल के बोलने की बात जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि जो इतिहास में है इतिहास में ही रहने दीजिए, नई नई कंट्रोवर्सीज मत लेके आइए। हरिशंकर और अरिजीत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को इस अहम मुद्दे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और इसी के साथ इस खास पेशकश में और हमारे इस डिस्कशन में बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।